नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम देखेंगे कि कहां आपसी विवाद में मारपीट में घायल महिला की हुई मौत, कहां प्रबंधन समिति के चुनाव में हुआ हंगामा और कहां जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बड़ी खबर बगहा से है, जहां पटखोली थाना में कार्यरत 53 वर्षीय एसआई जितेंद्र पासवान की अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। थाना नगर में कार्यरत एसआई सुरेश कुमार ने बताया कि देर रात गश्ती के दौरान उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसे देखते हुए तत्काल बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान मौत हो गई है। एक एसआई की मौत हुई है सर, इलाज के दौरान। जी, जितेंद्र पासवान जो कि पटकौली थाना के एसआई थे और करीब 1:30 बजे हमारे अस्पताल में यहाँ पे आए और इलाज के दौरान पाया गया कि उनका सेचुरेशन 66% था और उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया और आईवी मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन सुबह 5 बजे के बाद से उनका कंडीशन अचानक बिगड़ गया और हाई फ्लो ऑक्सीजन के बावजूद भी वो अपना सिचुएशन मेंटेन नहीं कर पा रहे थे और सुबह 5:30 में उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। चतरा जिले में रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर हयात फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। इस दौरान 2 दर्जन लोगों ने रक्तदान किया। वहीं रक्तदान शिविर को संबोधित करते हुए रेड क्रॉस के सचिव राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि रक्तदान महादान है, इससे बढ़कर कोई भी काम नहीं है। वहीं रक्तदान शिविर को सफल बनाने में हयात फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद दानिश, सचिव मोहम्मद शकील अहमद समेत कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हयात फाउंडेशन के तत्वाधान में आज एक ब्लड शिविर लगाया गया। मीडिया के माध्यम से खबर आई थी कि चतरा जिला में ब्लड के बहुत ज़्यादा क्राइसिस है और ग्रुप की कमी महसूस की जा रही थी। तो इसको ध्यान रखते हुए हयात फाउंडेशन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने तमाम युवाओं की टीम को लेकर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि 25 से 30 बच्चों ने ब्लड दिया है स्वेच्छापूर्वक और उन्होंने इस बात की भी ये दी है कि फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम तत्पर हैं और तैयार हैं। बहुत बड़ा सहयोग भी रहा है रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से, उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव के साथ इस काम को किया है और भविष्य में हमारी आशा है कि अगर जब कभी समाज को इस तरह की ज़रूरत पड़ती है तो हयात फाउंडेशन अपने पूरे दमखम के साथ खड़ी है। और यही हम संदेश भी देना चाहेंगे कि 2 बूंद खून से अगर किसी की ज़िंदगी बचती है तो वो खून तभी सार्थक होगा, वो युवक तभी अपनी जवानी के ऊपर स्वाभिमान कर सकता है जब वो किसी को अपना ब्लड दे चुका हो, खून दिया हो। इसलिए रक्तदान सबसे बड़ा दान है, इसमें सबको जुड़ना चाहिए बिना भेदभाव के और हम ऐसी आशा करते हैं कि भविष्य में हमारे नौजवान इससे ज़्यादा उत्साह के साथ आएंगे। धन्यवाद। मतलब समझ लीजिए कि वो गरीब बच्चों के लिए है, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल, ये जो कमी होती है रक्त में, उसकी पूर्ति के लिए ये बहुत बड़ा इन लोग का योगदान है उन गरीब बच्चों के लिए, जिसको रेड क्रॉस हर महीने 70 बच्चों को ब्लड देता है और ये निःशुल्क देता है और रेड क्रॉस इसमें कोई चार्जेज नहीं करता, न ब्लड के बदले ब्लड लेता, न कोई प्रोसेसिंग चार्ज लेता। ये गरीबी और मानवता की सेवा है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता शाफाहद अली की रिपोर्ट। नौजिहा थाना अंतर्गत करकट्टा गांव की जसमतिया देवी पति मोहर यादव के साथ गांव के ही नारायण सिंह, नरेश सिंह, पनपतिया देवी, सोना कुमारी, राजमाना देवी सहित पूरे परिवार के दर्जनों लोगों ने मिलकर लाठी डंडा व टांगा से मारपीट की। जहां मृतक के परिजनों का आरोप है कि मृतक जसमतिया देवी अपने घर से कुछ दूरी पाही पर अकेली गई हुई थी। महिला को अकेला देख कुछ महिलाओं ने उससे पकड़कर खींचकर टांड में ले गए, जहां उसके साथ सभी लोगों ने मिलकर लाठी डंडा एवं टांगा से मारपीट की। पास में ही खेल रहे बच्चे ने देखा तो दौड़ कर गए बच्चों को भी उन लोगों ने दौड़ा दिया। जहां मृतक के पति मोहर यादव ने के पास बच्चे ने फोन किया। खबर सुनकर मोहर यादव व उनका परिवार घटनास्थल पर गए और इसकी सूचना सराय DOP प्रभारी वीरेंद्र एका को फोन से दी गई। प्रशासन अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मारपीट में उपयोग किए गए लाठी डंडे व टांगा को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं घायल जसमतिया देवी को इलाज के लिए छतरपुर हॉस्पिटल भेजा गया है।
वह उसके बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल डाल्टगंज के लिए रेफर कर दिया गया है। इलाज के दौरान कल रात 8 बजे उसकी मौत हो गई है। नाम उसका जसमतिया देवी है, मोहर यादव उसको पति है, घर करकट्टा है, थाना नवडीहा बाजार। हमारा पत्नी के घर में से खींच के औरत और मर्द ने दोनों खींच करके जाकर मारे हैं। अथी टांगी के पास से, टांगा के पास से, डांटा से मारने वाला सब 8, 9, 10 गो है। मारा और जब पहला ही हुए ज़मीन का विवाद था पहले के, उसका तो मामला ख़त्म हो गया था। तब आई हो गया वो सब 13 में लड़ाई हुआ था सर। क्या उसमें हमारा वीडियो साहब ने हुआ डिग्री दिए थे, हो गया था? शांत हो गया था। हाँ, मामला शांत हो गया था। और शांत होने के बाद में इन्हें जल्दी में एक बार जो है वो कहाँ न सर मुखदेव राम के उस जगह है से उहे जा कर के उसको ललकारा है और लड़ने के लिए, और उहे सब मिल करके सब ऐसे कांड किया है। जब झगड़ा हुआ होने लगा तो हमारा पोता ने गेंदा उंदा सब खेल रहे थे, हाला गुला सुने तो हमारा पोता जो है से 2 गो हुआ पर ही दौड़ल गए। वो दोनों लड़कन ने हुआ पर ही गए तो उन लोग जो है से लड़कन के मारने के लिए दौड़ा। और जब हमारा फिर खबर हुआ, फ़ोन हुआ तो हम जो है से वहाँ से घर से चले और हम पुलिस भी मैंने खबर दिए, फ़ोन किए कि आइए न सर, आइए न सर। 2-3 बार हम फ़ोन न किए तो पुलिस ने कहा कि ठीक है, आ रहे हैं, आ रहे हैं। कहीं हेलीकॉप्टर है कि जो कि हम आ जाए जल्दी, आइए ना, रास्ता ख़राब है, आ रहे हैं। इसी बीच में आन करके पहुँचे और लड़ाई जो हो करके उन लोग खाड़ सब थे, हम लोग भी थे वही जगह, और पुलिस ने सब उन लोग से लाठी डंटा टांगी सब टांगा सब छीना है उन लोग के। उसके बाद तो बाद हुआ से हम लोग पुलिस ने कहा कि चलिए वो थाना पर यूपी पर, तो आए ही यहाँ और उन लोग कहे कि से जाइए पहले इसको ट्रीटमेंट करवाइए, केस होगा बाद में। हुआ हम हुआ से हम लोग चले हैं 12 बजे, 12 बजे चले हैं और यहाँ पर होते वहाँ छतरपुर आ गए। छतरपुर हम लोग पहुँच गए। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। तहसील प्रखंड के सेलारी पंचायत अंतर्गत अंत्रोन्नत उच्च विद्यालय सेलारी में शिक्षा विभाग के पर्यवेक्षक तथा प्रधानाध्यापक की मिलीभगत से प्रबंधक समिति का चुनाव कई बार रद्द कर दिया जा रहा है। बताते चले कि सेलारी हाई स्कूल में प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया जाना था, जिसका शनिवार को एक आम सभा किया गया, जिसमें सरकार के माध्यम से दी गई चिट्ठी के अनुसार चुनाव किया जाना था, लेकिन नियमानुसार नहीं होने के कारण अभिभावक एवं ग्रामीण जनता ने इसका खुलकर विरोध किया। जबकि बीआरपी विकास कुमार का कहना है कि आज का आम सभा 2 व्यक्ति के चलते रद्द कर दी गई है। आगे ग्रामीणों का कहना है कि सेलारी हाई स्कूल में कई बार से प्रबंधक समिति के चुनाव को रद्द कर दिया जा रहा है। इसकी एक ही वजह है कि यहाँ के प्रधानाध्यापक अजय कुमार दुबे एवं शिक्षा विभाग के मिलीभगत के कारण प्रबंधन समिति के चुनाव के समय हंगामा खड़ा करा दिया जाता है, जिसके कारण चुनाव को स्थगित करना पड़ता है। यही कारण है कि आज तक कई बार प्रबंधन समिति के चुनाव को रद्द किया जा चुका है। मैं राम पांडे। जो आपका सेलारी पंचायत में हाई स्कूल का जो प्रबंधन समिति का चुनाव किया जाना था जी, उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? प्रबंधन समिति की चुनाव जो है नियम संगत यहाँ नहीं हो रहा, क्योंकि नियम ये बताता है कि विद्यालय में पोषक क्षेत्र के ही माता पिता रहेंगे, और यहाँ जो है सो कि पर्यवेक्षक के लोगों को गुमराह करके पोषक क्षेत्र के बजाय पूरे गांव के अदर गांव को भी प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे कि हमारे विद्यालय का शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होते रहा है जी। 2-3 चुनाव से मैं ये भी देख रहा हूं कि जिनका बच्चा नहीं है, एक ही टोला के 4 से 5 सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व इस विद्यालय को मिल रहा है, और उसके एवज में होता क्या है कि कभी न प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई जाती है
और न कभी प्रबंधन समिति अपने नियमानुकूल काम करता है। सिर्फ प्रबंधन समिति का काम है कि चुनाव हो, लोगों को गुमराह करें और हम प्रतिनिधित्व करके अपना लिपापोती करते रहे। तो इसमें ऐसे कि एक बार और पहले रद्द हुआ था ना? एक बार नहीं, वही बस पुरानी ही गीत गाई जाती है। यहाँ ये कहावत है कि बाँझ क्या जाने प्रसव कीड़ा का हाल, जिनका बच्चा नहीं है वही इस विद्यालय में रोड़ा बन करके ऐसी घटना करते हैं। मुखिया जी ने जो सेलारी हाई स्कूल परिसर में जो चुनाव हुई है ये प्रबंधन समिति का, इसमें आप क्या कहेंगे? क्या गड़बड़ी के कारण बार बार रद्द कर दिया जा रहा है? देखिए, ये जो प्रबंधन समिति का चुनाव यहाँ पर बार बार गड़बड़ी के कारण मतलब रद्द होने का कारण एक ही है कि यहाँ जो शिक्षा विभाग के पर्यवेक्षक हैं और संबंधित सचिव जो प्रधानाध्यापक हैं, ये लोग कुछ मनमाना कार्य करना चाहते हैं। रही बात हमसे आप पूछ रहे हैं तो हम यही बताएंगे कि नियम संगत चिट्ठी भी है कि मुखिया यानी जनप्रतिनिधि को बुलाया जाए उसमें, और किसी तरह से हमको खबर नहीं दिया जा रहा है। लाभुक क्षेत्र को प्राथमिकता देने के लिए यदि हम वहाँ होते, हमको नहीं बुलाया गया होते तो हम अपने स्तर से प्रयास भरपूर करते कि यहाँ चुनाव संपन्न हो जाए। आपको वहाँ नहीं बुलाया गया था? नहीं, हम संबंधित बीओ साहब को, शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जो तरहसी प्रखंड के हैं, उनको भी हम दूरभाष के द्वारा बात किए, लेकिन वो भी संज्ञान में बात नहीं लेकर के और इग्नोर कर दिए। मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं विभागीय लापरवाही के कारण ही ये बार बार चुनाव रद्द हो जा रहा है। वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनका नाम पता है? कौन है? हाँ, वो अजय चौबे हैं, अजय दुबे उनका नाम है। उनसे हम बात किए तो इस संबंध में कि क्यों नहीं बुलाया गया, आप मनमाना कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि आप धमकी दे रहे हैं हमको। तो हम बोले कि भाई कौन बोलता है कि धमकी? ये अजय दुबे जो प्रधानाध्यापक हैं सेलारी हाई स्कूल का, जबकि हम उनसे यही आग्रह किए थे कि देखिए, जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में आप यदि चुनाव कराइएगा तो हो सकता है यथासंभव प्रयास हम भी करेंगे कि चुनाव रद्द न हो, कामयाब हो, लेकिन हमें नहीं बुला करके ये लोग मतलब ये बार बार जो रद्द करवा दे रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं मनमानी है। सर, जो आपका सेलारी पंचायत में अस्त्रोनर हाई स्कूल में जो प्रबंधन समिति का चुनाव आज 21 तारीख को होना था, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? रद्द किया जा रहा है इसलिए कि यहाँ पर भरसक हंगामा किया जा रहा है। लोग हैं लेकिन समझदार लोग नहीं है। अगले बार भी रद्द किया गया था, इस बार भी रद्द किया गया। आखिर कब तक ऐसा चलत रहेगा? लास्ट है। अगले बार चुनाव होगा तो पुलिस प्रशासन के साथ होगा। यहाँ के लोग को प्यार मोहब्बत से सोचे कि चुनाव करा देते हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्यार मोहब्बत की भाषा नहीं, लाठी की भाषा से जी, अगर वही समझाना। बार बार ये रद्द होने का शिकायत हो रहा है, आप क्यों नहीं प्रशासन का जैसे कि पदाधिकारी का सलाह रेफरेंस करने वाले राम परवेश पांडे जी हैं और एक वो क्या नाम है कौशल, वो दो व्यक्ति ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट। इन लोग विवाद किया? हाँ, इन्हीं लोग विवाद किया, कोई बाकी लोग विवाद नहीं किया। पब्लिक अभी भी खड़े हैं, समझ गए ना। आखिर जो इसका चुनाव जब शुरुआती हो रहा था तो क्या इसमें ऐसे कि क्या बोलते हैं कि प्रक्रिया शुरू हो गया था? प्रक्रिया नहीं हुआ था, प्रक्रिया केवल नामांकन हो रहा था, प्रस्ताव केवल नाम का आ रहा था, प्रस्ताव केवल नाम के आ रहा था, अभी चुनाव नहीं हुआ। इसी में विवाद, सब नाम केवल पकड़ने में, काहे नहीं नाम पकड़ेगा? ये चुनाव है, चुनाव में कोई भी आ सकता है। अगर 12 सदस्य है, 6 महिला है तो 12 चुनाएगी, 12 के बाद उसमें हमको 6 जनता का कितना बच्चे आते हैं क्या हमको नॉलेज नहीं, हम इसलिए नहीं बोलेंगे इस बात को। बच्चे का जो माता पिता है उन लोग का कहना है कि जो इस स्कूल का जो एरिया है पोषक क्षेत्र के अंदर लेना है, उसके बारे में क्या कहते हैं? पोषक क्षेत्र के अंदर लेना है, और जो बच्चे पढ़ते हैं ना पोषक क्षेत्र के अंदर पढ़ते हैं, और थोड़ा बाहर भी जो है लोग यहाँ पे नामांकन है, उन लोग का भी सदस्य लोग के लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बाहर भी लोग हैं, यहाँ गाँव के 5-6 किलोमीटर के लोग हैं पढ़ाने वाले बच्चों को। लेकिन जनता यहाँ गार्जियन लोग, अभिभावक लोग ज्यादा कोशिश है कि पोषक क्षेत्र के अंदर ही लेना है। पोषक क्षेत्र के अंदर ऐसा नहीं है कि पोषक क्षेत्र हमारा केवल सेलारी है ना, इससे ज्यादा। पंचायत में जो चुनाव होना था हाई स्कूल में जी प्रबंधन समिति का, जी उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें ये कहना है कि वहाँ सेलारी स्कूल में जो प्रबंधन समिति का चुनाव हो रहा था, वो दबदबा का माहौल बना हुआ था
जो कि प्रदीप पांडे अध्यक्ष पूर्व में हैं, जो कि उनके माध्यम से, और क्या बोलते हैं पर्यवेक्षक विकास जी, इनके माध्यम से दबदबा का माहौल बना हुआ था। इसी की वजह से आज का चुनाव को रद्द किया गया और इसमें अपना गुंडागर्दी का भाव से वो अपने दबदबा बनाए हुए थे और उसमें मार पीट का माहौल बनाए हुए थे अपना। और जो कि उनका अध्यक्ष का प्रदीप पांडे का जो कि एगो बच्चा भी नहीं पढ़ता है और बहुत सा सदस्य ऐसा है बुलाए हुए थे जो कि उनका बच्चा स्कूल में पढ़ता नहीं है, उस आदमी को बुला के दबदबा का माहौल बनाए हुए थे, जो कि अध्यक्ष और क्या बोलते हैं पर्यवेक्षक, ये दोनों मिली भगत से ऐसा काम कर रहे थे। पर्यवेक्षक का तो कहना है कि ऐसे कि जो आज का चुनाव का प्रक्रिया जारी था जी और सदस्य का जो चुनाव हो रहा था जी, उसमें कौशल कुमार शर्मा का और राम प्रवेश पांडे जी का आरोपी लगाया जा रहा है, उसमें क्या कहना चाहिए? उसमें ये हमको कहना है कि ये झूठा आरोप लगाकर अपना माहौल को शांति बनाने के लिए अपना वो दबदबा बना रहे थे और जो कि दूगों को बदनाम करने के लिए कि इन लोग जो कि भंग कर रहा है चुनाव को, इसकी वजह से वो अपना प्रदीप पांडे अपना गुंडा को बुलाए थे, 2-4-10 गुंडा भी बुलाए हुए थे जो कि मार कराने के लिए बुलाए हुए थे प्रदीप पांडे और उनका सहयोगी होली पांडे, जो कि उनका बच्चा यहाँ पढ़ता भी नहीं है। जो चुनावी माहौल में जो हंगामा हुआ उसका क्या कारण? हंगामा ये प्रदीप पांडे और पर्यवेक्षक विकास जी, इन्हीं के माध्यम से षड्यंत्र रचकर जो कि मारपीट कराने के संभावना में ऐसा चुनाव को रद्द किया गया। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के शेरगढ़ पंचायत अंतर्गत महुआटान ग्राम में 10 से 12 की संख्या में जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। जंगली हाथियों के झुंड ने ग्राम निवासी विनोद गंझू, मनु गंझू और पटेल गंझू के घर को ध्वस्त कर दिया। वहीं जंगली हाथियों ने घर में रखा सारा अनाज भी चट कर दिया है। वहीं गांव के हरिलाल गंझू के 1 एकड़ में लगे मकई और धान की फसलें भी बर्बाद कर दी हैं। कैसे घटा? घटना घटा 9 बजे रात में आया था, उसमें एक मरतबे तो लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। मिर्जापुर के राजगढ़ क्षेत्र के किसान इंटर कॉलेज खेल मैदान में भागीदारी संकल्प संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जन अधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा रहे, जहां भागीदारी संकल्प संयुक्त मोर्चा में क्षेत्रीय दल आगामी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा ने मंच पर बोलते हुए कार्यकर्ताओं को बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार गरीबों, पिछड़ों, दलितों, किसानों का शोषण कर रही है। किसानों का अनाज नहीं लिया जा रहा है। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों के इशारे पर लोगों को चोरी, हत्या, बलात्कार जैसे मामलों में फंसाया जा रहा है। मुख्य अतिथि ने ताजातरीन सीतापुर जनपद के मौर्य समाज की बेटी से हुए जघन्य बलात्कार की घटना का जिक्र करते हुए बताया कि 4 लोगों द्वारा कुशवाहा बिरादरी की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इतना ही नहीं, पीड़िता के मुंह में ईंट पत्थर भी ठूस दिए गए, परंतु आज तक इस घटना पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। आज स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि बहु बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, जिससे लोग भुखमरी के कागार पर आ चुके हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।